हरिणी, तुम अभी तक यहीं पर हो? मैं ये सोच रही थी कि आप खाना खाने के लिए आएंगे या मैं ही लेकर आऊं यहाँ पे भैया। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कपड़े पहनकर अभी नीचे आता हूँ। ठीक है भैया। माँ, पहले आप कह रही थी कि चित्रा भाभी ने आत्महत्या नहीं की थी। क्या किसी ने उनकी हत्या की? माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? नहीं, तुम माया से ही बात कर रहे थे। जिसने मुझे इतनी बेरहमी से मारना चाहा, उसके पिता भी मेरे पीछे पड़े हुए हैं। तुम उसी माया से बात कर रहे थे। मुझे यहाँ से जाना होगा, मैं नहीं रुकूंगी। आप कहाँ जाएंगी? आप हमारे घर की मेहमान हैं। ऐसे ही आपको जाने दिया तो हम उनके प्रति असभ्य हो जाएंगे। जो बात कह रही थी पूरी तरह कहिए, नहीं तो बलराम जी का बेटा, जानती हो ना? नहीं तो क्या करोगे तुम? हम क्या कर सकते हैं ये तो जानती होंगी। मुझे डरा रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें डराना हमारी आदत नहीं है, सिर्फ मारना आता है। ए, भले ही मेरी जान भी चली जाए तो भी मैं तुझे कुछ भी सच नहीं बताऊंगी। जाने दे मुझे। बैठो बैठो, मतलब बैठना ही होगा। हाँ किट्टी। हाँ भैया। ये कह रही है मुंह नहीं खोलेगी, जाओ जाकर रस्सी लेकर आओ। भैया देखो, मैंने तुम पे विश्वास किया, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ चली आई। अब मुझे जाने दो। मैं सिर्फ दिखने में अच्छा हूँ। अब तुम्हारी वजह से मुझे सब कुछ साफ दिखाई दे रहा है। तुम्हारे मुंह में सच है, और वो सच क्या है इन कानों में सुनाई देना चाहिए। हाँ जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो बोलो बोलो। बोलोगी या नहीं? माफ करना, मुझे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है। ऐसे मेरे पापा कहते हैं। अब कम हो गया, जल्दी से सच बोल दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बोलो बोलो। कितना भी कहो तुम बोलोगे नहीं, है ना किट्टी? हाँ भैया। कितना चिल्लाओगी? कितना भी चिल्लाओ, यहाँ तुम्हें छुड़ाने कोई नहीं आएगा। ए, बर्बाद हो जाएगा तू, बर्बाद हो जाएगा। तूने मुझे धोखा दिया, धोखे से यहाँ लाके बांध दिया। तू बर्बाद हो जाएगा, देख लेना तू। तुमने खुद को छुपा रखा है, ये मुंह कभी चुप नहीं रहता। सच तो बता नहीं रही हो। जब तक सच नहीं बताती लोग हमें बुरा ही समझेंगे। तुम हमें जानती नहीं हो, हम बहुत बुरे लोग हैं। अगर यहाँ से भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें सांस नहीं लेने दूंगा। हरनी क्या खेल खेल रही को समझ नहीं आ रहा है। किसी भी तरह से उस शर्ट में क्या रखा है पता करना होगा। मुत्तू जी, कॉफी ठंडी हो रही है। नहीं माया, मुझे देर हो। मुत्तू जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुत्तू जी, माया मुझे माफ कर दीजिए, मैं साफ कर देती हूँ। कोई बात नहीं, छोड़ो माया। मैं भी ना कोई समस्या खड़ी कर देती हूँ। कोई बात नहीं माया, तुमने जानबूझकर तो नहीं किया ना? मुत्तू जी, कहाँ रख रहे हो? दीजिए, मैं धो दूंगी। तुम क्यों तकलीफ ले रही हो माया? कोई बात नहीं मुत्तू जी, वैसे भी आपको देर हो रही है, ये मुझे दीजिए, मैं साफ कर दूंगी। माया, आप चिंता मत ठीक है, कीजिए। तुम्हें जो करना है करो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा।
कमला जी, हाँ भैया, ये शर्ट को धोने में डाल दो। दीजिए मेम साहब। छी, हाथ में आया निवाला मुंह तक नहीं पहुंचा। माया, किन ख्यालों में डूबी हुई हो? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर चलो। हाँ, चलते हैं। देखो, शर्ट को गीला मत करना। माया मेम साहब मेरे कान में कुछ बोलकर चली गई। क्या कहा मैंने ठीक से सुना ही नहीं। अब उनसे ही पूछ लेती हूँ, नहीं तो चिल्लाने लगेंगी वो। साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय। ए माया, समय आने पर इस पत्र की भी एक कीमत होगी, समझी? तुम्हारी सच्चाई सामने लाने का समय करीब आ रहा है। हरी ने उस शर्ट में क्या रखा होगा? इस काम वाले को भी मैंने जो बोला वो समझ में आया होगा या नहीं? किसी भी हालत में मुझे खुद जाकर उस शर्ट में क्या है वो देखना होगा। हरिणी, नाश्ता लेकर आना। मुत्थू भैया तो कोई और ही शर्ट पहन रहे थे, फिर उन्होंने उस शर्ट को चेंज कर दिया क्या? भैया ने उस प्रमाण पत्र को देखा होगा क्या? नहीं, शायद उन्होंने नहीं देखा है। मुझे लगता है वो प्रमाण पत्र वहीं कहीं गिर गया होगा। अगर माया को उस प्रमाण पत्र के बारे में पता चल गया तो आया सर, अभी आया। ठीक है सर। मुत्थू भैया का शर्ट कहाँ है? मुत्थू भैया का शर्ट तो यही था, फिर ऐसे कहाँ जा सकता है? कबर्ड में भी नहीं है, हैंगर पे भी नहीं लगा है, कहाँ रखा होगा? पहले से ही बेली कम परेशान कर रही थी क्या, जो और एक बढ़ गई? क्या करूं इसका? अरे बाप रे, उस काम वाले को शर्ट गीली न करने के लिए कहा था। पता नहीं उसने सुना होगा या नहीं। क्या परेशानी है। एक मिनट रुको, मैंने तुमसे क्या कहा था और तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो शर्ट यहाँ लेकर आओ। तो क्या इन्होंने कान में शर्ट के बारे में कहा था? क्या सोच रही हो? शर्ट लेकर यहाँ आओ। अरे
वो शर्ट तो उसके हाथ में है। अगर प्रमाण पत्र उसके हाथ में लग गया तो मैं क्या करूंगी? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था। ठीक है, इसे अच्छे से साफ करना। प्रमाण पत्र तो इसी शर्ट में था। अगर माया ने देखा तो उसे क्यों नहीं मिला? पता नहीं कहाँ चला गया। अस्पताल से फोन। हेलो मुत्तू जी, क्या आप जल्दी से हॉस्पिटल आ सकते हैं? क्या बात है डॉक्टर? छोटी माँ को कुछ हुआ तो नहीं ना? थोड़ा जल्दी यहाँ आ जाइए, आने के बाद बात करते हैं। ठीक है डॉक्टर। स्वामी, आप ही जानते हैं ना कि बेली के दुख और तकलीफें क्या है। और ये भगवान जी, मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वो बेली को इतनी दुख और तकलीफें क्यों दे रहे हैं। इतने दिनों से मैंने बेली को कभी भी दिल से खुश नहीं देखा है स्वामी। जैसे फूल के साथ साथ कांटे भी होते हैं, वैसे ही इसके चारों ओर सिर्फ दुश्मन ही है। इसे कितनी तकलीफें देते हैं, कोई इसका हाथ पकड़कर मदद नहीं करता स्वामी। अगर वो लोग कोई बुरा काम करते हैं तो सारा दोष इसी पर डालते हैं। ये जो भी अच्छा काम करती है उसका श्रेय वो माया लेकर चली जाती है। वो लोग इसे परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढते रहते हैं। इसके लिए कोई तो उपाय निकालना पड़ेगा। अब आप ही बताइए कि हम क्या कर सकते हैं स्वामी। देवों के देव महादेव शिव को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। दूसरों का कष्ट हरने के लिए उसने विष पी लिया और नीलकंठ बन गया। वैसे ही बेली, तुम भी वैसी ही हो। दूसरों को कष्ट न हो इसीलिए तुम कष्ट सहन कर रही हो। एक न एक दिन तुम्हारी जिंदगी में भी रोशनी आएगी। तुम चारों तरफ से दुश्मनों से घिरी हो और उन्हीं दुश्मनों से बचाने के लिए अब एक चमत्कार होने वाला है। एक महान शक्ति तुम्हारे लिए आई है। वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही आई है। तुम्हारी आंखों में वो शक्ति एक बूंद आंसू भी बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हारी खुशी के लिए, तुम्हारी मुस्कान के लिए, भले ही कितनी भी मुश्किल हो, वो शक्ति तुम्हारे लिए सब सहन कर लेगी। कुछ लोगों ने मिलकर उसे बांध रखा था, पर अब देवी के वरदान से वो शक्ति वापस आई है और अब कभी भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाएगी। अब बादल छट गए हैं और सूरज की रोशनी तुम पर पड़ने ही वाली है। और तुम्हारी अच्छाई के लिए भगवान तुम्हें सही रास्ता दिखाएंगे। तुम हिम्मत बनाए रखो बेटी। डॉक्टर,
छोटी माँ को क्या हुआ है? आपने मुझे इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? ऑपरेशन वाली जगह पे थोड़ा खून बह रहा है। अभी उनको इंजेक्शन देके ऑब्जर्वेशन में रखा है। चिंता मत कीजिए, देखते हैं कि आगे क्या होता है। फिर मैं आगे क्या ट्रीटमेंट देना है वो सोचती हूँ। पहले बेली ने काफी पूजा की थी, इसलिए ऑपरेशन सही सलामत हुआ था। लेकिन अब फिर से परीक्षा चालू हो गई है। अरे बाप रे, अब क्या करे डॉक्टर? इसका कोई इलाज है क्या? हमने तो अपना काम कर दिया और सब कुछ भगवान पे छोड़ दिया। धीरज रखिए, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है डॉक्टर। माँ जी, भिक्षा दीजिए। कोई है क्या? नमस्ते चाची। नमस्ते। मेरी आंटी जो हॉस्पिटल में है, उनकी जल्दी ठीक होने के लिए व्रत कर रही हूँ। अन्न का दान देकर वो जल्दी से ठीक हो जाए, इसीलिए आप मदद करें। तुम तो माया हो ना? हाँ चाची। 1 मिनट रुको। चामुंडेश्वरी माँ तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करे। सुखी रहो बेटी। ठीक है चाची, अब मैं चलती हूँ। माँ जी, माँ जी, क्या हुआ? भिक्षा दीजिए माँ जी। 1 मिनट रुको। आजकल सास को बहू पसंद नहीं आती, बहू को सास पसंद नहीं आती, लेकिन आप अपनी सास का कितना ख्याल रखती हैं। नीलांबरी जी ने आपका बहुत साथ दिया है। तुम्हारा मन दूध जैसा साफ है। मुत्तू ने जरूर कोई पुण्य किए होंगे। माया, मुत्तू जी, आंटी जी अब कैसी है? अभी मैं अस्पताल से आ रहा हूँ। उन्होंने कहा है कि छोटी माँ की हालत गंभीर है। ये सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। छोटी माँ के ठीक होने के लिए ये सब जो तुम कर रही हो, ये देखकर मुझे बहुत हिम्मत मिल रही है माया। इस एहसान को मैं कभी भूल नहीं पाऊंगा। अरे उपकार क्या कह रहे हैं मुत्तू जी? धरती पर सब कुछ है, बस प्यार और विश्वास की कमी है। हमें प्यार बांटना चाहिए, जितना हो सके कमाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ, मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। आंटी जी ठीक होकर जल्दी से घर पर वापस आए, मेरे लिए इतना ही काफी है। आपकी आंखों में जो दर्द है उसे मैं नहीं देख सकती मुत्तू जी। जितना हो सके उसे मिटाकर पहले जैसे सब कुछ अच्छा करना है, यही मेरी इच्छा है। सब ठीक होगा। मुझे और भी घर में जाना है, मैं चलती हूँ। माँ, दीदी, क्या हुआ आपको? ये कचरे का डब्बा भारी है क्या? मुझे चक्कर जैसा आ रहा है बेली। अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या ये कचरा बाहर फेंक सकती हो? अरे इतनी सी बात दीदी, लाओ दे दो। ये लो कचरे का डब्बा। बहुत बहुत धन्यवाद बेली। अरे इन सब के लिए आप उपकार की बातें क्यों कर रही हो? आपका कुछ और भी काम कर दूं क्या? कपड़े धो दूं? हाँ, वो सब करने की जरूरत नहीं है, बाकी के सारे काम मैं कर लूंगी। ठीक है। सहायता करने की आदत हर जगह बुद्धिमानी नहीं दिखानी चाहिए बेली। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि क्या होगा। सुष्मिता,
भिक्षा में जो चावल मिले हैं वो मंदिर ले जाना है, याद रखना। अगर भूल गए तो बहुत बड़ी समस्या होगी, ऐसे माँ ने कहा है। कहाँ रखे हैं? मैं वही तो ढूंढ रही हूँ, कहीं मिल नहीं रहा है माया। ऐसे कैसे नहीं मिल रहे? कविता, कविता बाहर आओ। हाँ मेम साहब। मैंने यहाँ एक छोटी थैली रखी थी, कहाँ है वो? पता नहीं मेम साहब, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मैं घर पर ही हूँ। यहाँ सारा सामान तो अपनी जगह पे है, बस वो थैली गायब है। इसका क्या मतलब? मैं घर घर जाकर भिक्षा मांगकर लाई हूँ, क्या तुम्हें ये मजाक लगता है? माया, उसे डांटने से कोई फायदा नहीं है। जिनको सुनाना चाहिए उन्हें सुनाओ, तभी जवाब मिलेगा। मतलब किसके बारे में कह रही हो? बेली ने कचरे के साथ साथ उसे भी फेंक दिया होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। बेली, यहाँ आओ। हाँ माया दीदी। बेली, मैं भिक्षा में चावल मांग के लाई थी, थैली यहाँ रखी थी। तुमने उसे देखा है क्या? नहीं दीदी, मैंने तो नहीं देखा। तो बाहर जाकर कूड़ेदान में क्या फेंक कर आई? उसमें चावल नहीं था, सच बताओ बेली। नहीं दीदी, आपने इतने मेहनत से लाए हुए चावल मैं कैसे फेंकूंगी बाहर? कविता दीदी ने कचरा फेंकने के लिए कचरे का डब्बा दिया था, उससे मैं जाकर बाहर फेंक कर आई, बस इतना ही। बेली, मुझे तुम पर भरोसा है, लेकिन तुम्हारी बातों पर क्यों नहीं हो रहा? हम सब ने तुम्हें मासूम समझा था, लेकिन तुम धीरे धीरे कड़वी होती जा रही हो, इसलिए संदेह। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बेली को लेकर बाहर जाओ और देखो उसने कचरा कहाँ फेंका है। अगर वो थैली मुझे नहीं मिली ना, तो फिर आगे क्या होगा उसके लिए तैयार रहना बेली। तुम ऐसे क्यों उसे देख रही हो? उसके चेहरे पे कुछ दिख रहा है तुम्हें? चलो मेरे साथ आओ। आओ, अब पता चलेगा तुमने क्या किया है। ये देखो क्या है। तुम्हारे अच्छे कर्म बदबू मार रहे हैं। दीदी, मैंने सच में कुछ नहीं किया। आप जो अनुमान लगा रही हैं वो सही नहीं है। अनुमान है या अपमान है? अब थोड़ी देर में पता चल जाएगा, तब तक चुप रहो। आओ ना, ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। बहुत दावे के साथ कह रही थी ना कि मैंने नहीं फेंका, अब क्या कहोगी? दीदी, मैंने तो सिर्फ कचरा फेंका था। मतलब तुम जो भी कचरा फेंकोगी वो चावल में बदल जाएगा? ओहो हो, कचरे से चावल, उपलब्धि है तुम्हारी? दीदी, मैं सच बोल रही हूँ। चुप, ज्यादा मत बोलो। पकड़ो इसे, पकड़ो। चलो घर के अंदर। हम सबसे झूठ बोल रही थी ना? दो इसे। देखो माया, मतलब इस थैली को बेली ने? इसने किया है अशुभ? नहीं 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 नहीं, देवी शक्ति वाली बेली माँ कचरे में फेंक दिया था, मैं खोज कर लाई हूँ। तुम्हें एक बात बता दूं माया, बेली माँ ने तो कचरा फेंका था, लेकिन वो चावल में बदल गया। अरे अरे, बेचारी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। सच में बेली माँ ने तो चमत्कार कर दिया। अरे अरे अरे, गलती हो गई बेली माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे आशीर्वाद दो बेली माँ, मुझे आशीर्वाद दो, आशीर्वाद दो। बेली, सच बताओ बेली, क्या तुम्हें मेरा ये व्रत करना पसंद नहीं है? बताओ बेली। अरे नहीं दीदी, मैं कसम खाकर कहती हूँ ये मैंने नहीं फेंका। इतना कहने पर भी कोई मेरी बात नहीं मानता। मेरी कोई गलती नहीं है, फिर भी मुझे इतना सुनना पड़ता है। जहरीले सांप पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन तुम जैसी ऊपर नहीं। तुम्हारा शरीर तो सिर्फ जहर से भरा हुआ है। हम लोगों को चैन से जीने दो। तुमने माया की पीठ में छुरा घोंपने के लिए कितनी मेहनत कर ली, तुम्हें इससे इतनी नफरत क्यों है? देखो बेली, अगर तुम्हें माया का रहना इस घर में पसंद नहीं है तो सीधे जाकर मुत्तू भैया से कह दो। ये झूठ बोलना, चावल लेके कचरे में फेंकना, ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। तुम इतना क्यों माया से जलते हो, ये बताओ मुझे। माया के साथ ऐसा करोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि भगवान तुम्हें बचाने के लिए आ जाएगा? कभी भी नहीं आएगा। तुम पूरे परिवार को नाश कर दोगी। अब तो सबका सर्वनाश हो चुका है, अब बाकी बचा ही क्या है?
जब हम अच्छे से बर्बाद हो जाएंगे ना, तब जाके इससे शांति मिलेगी। दीदी, इसे कुछ मत कहिए। इसे हमेशा मुझे तकलीफ में देखना पसंद है, इसीलिए ये मुझे तंग करती है। बेल्ली, मैंने सोचा था कि तुम्हें मुझसे प्यार है, लेकिन आज पता चला तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है। अगर मेरे इस व्रत से आंटी जी ठीक हो गई तो मुत्तू जी की नजरों में मैं अच्छी बन जाऊंगी। उनके मेरे प्रति प्यार और बढ़ जाएगा। ये सब नहीं होना चाहिए, इसीलिए ऐसा कर रही है। नहीं दीदी, मुझे आपसे कोई जलन नहीं है। सिर्फ मुत्तू जी ही नहीं, पर मेरे आसपास के सभी लोग अच्छे से रहे, यही मेरी इच्छा होती है। तुम बस कहने के लिए कहती हो कि हम सबको अच्छे से रहना चाहिए, लेकिन तुम्हारी असली इच्छा तो कुछ और ही है बिल्ली। इतने दिनों से अच्छे इंसान होने का नाटक कर रही थी, अब आया इसका असली रंग सबके सामने। तुम्हें एक रोशनी देने वाली दीपक समझा था, लेकिन इतनी जलने वाली आग लगाओगी ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। पीठ पीछे छुरा मत खोपो बिल्ली। अगर तुम्हें मुझे तकलीफ देनी है तो सीधे कहो, मैं खुद छुरा खोपने दूंगी। कोई और बात होती तो ठीक था बिल्ली, लेकिन ये व्रत मैं आंटी जी के ठीक होने के लिए कर रही हूँ। अगर तुम इसमें रुकावट डाल रही हो तो इसका मतलब है कि तुम नहीं चाहती वो ठीक हो। इतना निर्दयी होना ठीक नहीं है बिल्ली। वो तुम्हारे लिए सिर्फ चाची जी हो सकते हैं, लेकिन मुत्तू जी के लिए वो भगवान हैं। अगर तुम ऐसा करोगी तो इन सारी बातों से मुत्तू जी को ही तकलीफ होगी ना। तुम्हें मेरा इस घर में रहना पसंद नहीं है ना? ठीक है बिल्ली, मैं आज ही मुत्तू जी से बात करके इस घर से चली जाऊंगी। तुम खुश रहना बिल्ली। नहीं दीदी, मुझे आप सबको दुख पहुंचाना पसंद नहीं है। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ करो। मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मुत्तू जी, अभी आंटी जी कैसी है? डॉक्टर ने कुछ कहा क्या? नहीं माया, छोटी माँ को अभी तक होश नहीं आया है। होश आने के पहले डॉक्टर ने कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते। छोटी माँ की ऐसी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है। उसके बारे में सोचते ही मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं। इसलिए भैरव को वहां रुकाकर मैं सीधे घर आ गया। बेचारी बेली छोटी माँ के लिए मन्नत भी पूरी कर ली। लगता है उस भगवान का मन अभी तक पिघला नहीं। भाई ये हमारा दुश्मन है मुत्तू जी। अगर हम उसे पार कर लेते हैं ना तो सब ठीक हो जाता है। मुझे पूरा विश्वास है आंटी जी ठीक होकर वापस घर आ जाएगी। मुझे डर लग रहा है कि छोटी माँ को कुछ होना जाए। अगर उन्हें कुछ हो गया तो? ऐसा नहीं होगा। मैंने भगवान से पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की है। अगर श्रद्धा से प्रार्थना करे तो भगवान का दिल भी पिघल जाता है। मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। आप धैर्य रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या तुम ये सब सिर्फ मुझे दिलासा देने के लिए कह रही हो? अच्छा ये बताओ, बेली कहाँ है? वो कमरे में ही है। ठीक है। देखिए देखिए, अच्छे से देखकर वापस आइए। बेली, मुत्तू जी, क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? मैंने कविता दीदी की मदद करने की कोशिश की, लेकिन ये व्रत मैं आंटी जी के ठीक होने के लिए कर रही हूँ। अगर तुम इसमें रुकावट डाल रही हो तो इसका मतलब है कि तुम नहीं चाहती वो ठीक हो। माया के साथ ऐसा करोगी तो तुम्हें क्या लगता है कि भगवान तुम्हें बचाने के लिए आ जाएगा? चावल लेके कचरे में फेंकना ये अच्छे लोगों का काम नहीं है। तुम इतना क्यों माया से जलते हो ये बताओ मुझे। मैं सच कह रही हूँ मुत्तू जी। मैं फेंकने गई थी तो उसमें बस कचरा ही था।
लेकिन ये सब लोग ये कह रहे हैं कि मैंने जानबूझ के कचरे के डब्बे के साथ चावल फेंका। चाची जी ठीक हो जाए इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। क्या मैं इतनी निर्दयी हूँ? क्या मुझे चाची जी से प्यार नहीं है? ये सब कुछ देखना बहुत मुश्किल है मुत्तू जी। दिल को बहुत तकलीफ होती है मेरे। अब तो इसे घर पर अकेला छोड़ने में बहुत डर लगता है मुत्तू भैया। आज कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। देखते रहो। कम से कम आज मुत्तू भैया ने तुम्हारे मन की बात तो समझी। अब उस माया का खेल खत्म हो जाएगा। अब मैं भी देखती हूँ कि वो क्या करते हैं। माया, माया, शर्मिला, शर्मिला। क्या बात है मुत्तू जी, इतने गुस्से में क्यों हो? तुम लोग ऐसा व्यवहार करोगे तो मुझे गुस्सा आएगा ही ना। अच्छा, तुम लोग ने इतनी पढ़ाई लिखाई की है ना, तुम्हें इतना भी नहीं पता कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। तुम सब मिलकर बेली का अपमान क्यों कर रहे थे? अपमान? आप ये क्या बोल रहे हो? क्या बात है मुत्तू जी? बात क्या है? बेली ने जो काम वाली से कचरा लेकर फेंका था, उसमें तुम्हारा मांगा हुआ भिक्षा था, ये कहकर उसे डांट रही थी। ये कह रही है कि इसने सिर्फ काम वाली से कचरा लेकर फेंका है, और तुम कह रही हो कि उसने चावल की थैली फेंकी है। इसमें सच क्या है और झूठ क्या है? छोटी माँ ठीक हो जाए इसके लिए तुमने पहली बार कुछ किया है, लेकिन बेली का ये पहली बार नहीं है। उसने हर बार कुछ ना कुछ किया है। तो क्या उस पर ऐसा आरोप लगाना सही है क्या, बताओ? शर्मिला, मैं तुम्हें भी समझा रहा हूँ। अगर बिल्ली के बारे में बात करनी है तो 100 बार सोचकर बोलना। अगर बिल्ली की आंखों में एक भी आंसू आए ना तो किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुत्तू जी, आप क्या कह रहे हैं? कचरा, बेली, आप क्या बोल रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आखिर बात क्या है, बताइए। क्या ये सब बेली के सपने में हो रहा है या फिर कोई कहानी बनाकर बता रही है? सच में मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुझसे। आपके कहने के अनुसार ये कोई कचरा वगैरह फेंकने नहीं गई। हमने इसे किसी बात पर नहीं डांटा है। मुझे लगता है इसे कोई भ्रम हुआ है। हाँ भैया, हम सब पहले से ही घर में हैं। आप जो कह रहे हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ भैया। फिर काम वाली ने जो कचरा फेंकने के लिए दिया और बिल्ली जो कचरा फेंक कर आई, वो सब? ये सब सिर्फ कल्पना है मुत्तू जी। ज्यादा सोचने से ऐसे ख्याल आते रहते हैं, लेकिन सच में यहाँ कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। आपको अभी भी मुझ पर विश्वास नहीं है ना? ठीक है, 1 मिनट रुकिए। कविता, कविता। हाँ, मेम साहब। देखिए मुत्तू जी, अब मैं कुछ नहीं बोलूंगी। जो भी पूछना है आप इनसे पूछिए। जरा सुनो, क्या तुमने आज कोई कचरे का डब्बा बिल्ली को फेंकने के लिए दिया था? और उस कचरे के साथ क्या इसने कोई थैली भी उठाकर फेंक दी थी क्या? सच बताना, क्या सबने मिलकर इसे डांटा था? अरे रे, अगर मैं झूठ बोलूं तो मेरी जीभ कटकर गिर जाएगी भैया। जब मैं खुद अपना काम कर लेती हूँ तो किसी और को अपना काम करने के लिए क्यों कहूँगी? मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूँ कि बेली जी को या माया जी को अपना काम करने के लिए कहूँ। मैं इस घर की नौकरानी हूँ भैया, मैं अपना काम खुद ही कर लेती हूँ। बेली जी झूठ बोल रही हैं। सच में मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता भैया। कविता दीदी, जब वो झूठ बोल रहे हैं उनके साथ मिलकर झूठ बोलना सही है क्या? बेली, बेचारी कविता ईमानदारी से अपना काम कर रही थी। क्या तुम्हारा उस पे आरोप लगाना गलत नहीं है?
हम सब झूठ बोल रहे हैं। क्या तुम अकेली सच बोल रही हो? ऐसे कैसे मान ले हम? मेरे ख्याल से तुम अभी तक अपनी माँ की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई, इसलिए तुम्हारे दिमाग में सिर्फ बेकार की बातें चलती है। डॉक्टर ने जो दवाई कही थी वो सही से ले रही हो ना? अरे ये सब आप छोड़िए। पूजा के लिए जो भिक्षा लेकर आते हैं वो कहाँ रखते हैं बताइए। भगवान की चीज है तो भगवान के घर में ही रखी होगी ना। मुत्तू जी आइए मेरे साथ, जल्दी आइए। ये देखिए, मैंने जो भिक्षा मांगकर लाया वो इस थैली में है। कल इसे मंदिर ले जाकर भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगी। लेकिन मुत्तू जी, झूठ बोलना ठीक है, मगर भगवान के नाम पे झूठ बोलना ये तो गलत है ना। मुझे तो अभी भी इस पर विश्वास नहीं हो रहा है। हाँ भैया, बेल्ली इस तरह से बर्ताव करेगी ये मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मुझे लगता है इसकी बीमारी अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। सिर्फ दवा इंजेक्शन से नहीं होगा भैया, कुछ और इलाज करना पड़ेगा। नहीं तो हमारी बेल्ली की बीमारी और बढ़ जाएगी भैया। ये सब बीमारी की वजह से कर रही है या कोई मेरी परवाह नहीं कर रहा है ये सोच के कर रही है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है मुत्तू जी। हाल ही में आप इससे अच्छे से बात नहीं कर रहे हैं। आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये सब नाटक कर रही है। सबका ध्यान आकर्षित करने के लिए ये मेरे व्रत में बाधा डाल रही है मुत्तू जी। ये सिर्फ मुझ पर ही नहीं बल्कि दीदी पर, काम वाली पर, सब पर आरोप लगा रही है। दीदी ने जैसा कहा जल्द से जल्द बेल्ली का इलाज करना होगा, नहीं तो इसके साथ साथ हमारी भी बलि चढ़ेगी, ये पक्का है। देखो बेली, छोटी माँ की सेहत के कारण मैं पहले से परेशान हूँ। घर संभालना भी मुश्किल हो गया है। ऐसे समय में अगर तुम ऐसा करोगी तो मुझे बहुत तकलीफ होगी। इस घर में सभी का देखभाल करना मेरा कर्तव्य है, लेकिन बेली, मुझे भी सांस लेने का समय चाहिए। घर आने के बाद मुझे भी शांति चाहिए। तुम आगे से ऐसा मत करना। तुम्हारे साथ भगवान ने अन्याय किया है, मान लेते हैं। हम तुम्हारे दुख को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे दिल का दर्द भी हमें महसूस होता है, लेकिन ये कहना कि सारा ध्यान सिर्फ तुम पर होना चाहिए ये भी सही नहीं है ना। माया भी तो इंसान है ना। उसने क्या गलती की है जो तुम उसे इस तरह परेशान कर रही हो? छोड़ो, ये सब छोड़कर घर में सभी को खुशी से रहने दो। बहुत हुआ बेली, जो भी कुछ हुआ उसे भूल जाओ। यहाँ सभी के आंसू सूख चुके हैं। तुम भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। हरिणी, बेली को कमरे में लेकर जाकर दवाई दो। अगर कुछ है तो मुझे बताना।
रोने से दुख कम होता है क्या बेली? कब तक ऐसे दिन रात रोती रहोगी? इसका तुम्हारी सेहत पर भी असर पड़ रहा है। चलो रोना बंद करो। मुझे अब जीना अच्छा नहीं लगता और मैं मर जाऊं तो ही अच्छा रहेगा। तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? और अब क्या करूं हरिणी? इन सब की ऐसी झूठी बातें सुनो। क्या मैं सच में ठीक हूँ या जैसे उन्होंने कहा कि मैं पागल हो गई हूँ? ये सब देखकर मन को बहुत कष्ट होता है हरिणी। वो माया साधारण चीजों में खेल नहीं रही है, ये भगवान की बात है। व्रत के अनुसार वो घर घर जाकर भिक्षा मांगकर मंदिर में प्रसाद ग्रहण करेगी। कल माया परेशान होकर घर आएगी और हम दरवाजे पर खड़े होकर सब देखेंगे। हम उस पर हंसेंगे और वो रोएगी। उसकी जो सच्चाई है वो भगवान मुत्थू भैया को खुद बताएंगे। तुम कल खुद देखोगी, तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। प्यार तो होता ही है, लेकिन इसे व्यक्त करने में थोड़ा समय तो लग जाता ही है और उस समय तक तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा बस। कल शाम तक अगर मुत्थू भैया खुद आकर तुमसे बात नहीं करते तब बताना। शर्मिला, तू तो इसे थोड़ा समझा। ये झूठ बोलकर माला पहन रही है। अब देखो, व्रत के लिए जमीन पर खाना खाने आई है। भगवान के मामले में ऐसा खेल नहीं खेलना चाहिए, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे और श्राप दे देंगे। थोड़ा समझा इसे। क्या तुम सही में मेरी माँ हो? माया, तो फिर क्या दीदी, आपने और पापा ने ही मुझे मदद की है। मैं बचपन से देख रही हूँ, दुश्मन भी इतना परेशान नहीं करता जितना ये करती है। देखो माँ, चाहे कोई भी बात हो, उसमें मुझे ही जीतना है, मुझे ही चमकना है और कोई नहीं जीत सकता। जीत कर हमें उन्हें हराना होगा। आज के दिन हमने जो भी तय किया है वो करना है। समझ में आया? मैं जैसा कहूंगी वैसा करना होगा, वही तुम्हारे लिए ठीक है। समझ गई? बेवजह ज्यादा मत बोलो। जो भी भगवान से मांगने आई हो जाके मांग लो। देखो इसे। कोई बात नहीं, आप आओ, मैं बात करती हूँ उससे। हे भगवान, मैंने आंटी के लिए गांव के घर घर में भिक्षा मांगी है, लेकिन आपको अभी भी मुझ पर दया नहीं आई है। हॉस्पिटल में हमारी आंटी जी जीवन और मृत्यु के संघर्ष कर रही है। कृपया उन्हें ठीक कर दीजिए। वो फिर से पहले की तरह उठकर चलने लगे, पहले की तरह गांव के लोगों का ख्याल रखने लगे। उन्हें अभी लंबे समय तक सिंहासन को संभालना है, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। आपके दिए हुए प्रसाद को मैं स्वीकार करती हूँ। कृपया मेरी इस प्रार्थना को आप स्वीकार कीजिए। आंटी जी को ठीक कर दीजिए। इस गांव के लोगों के बीच सम्मान पाना है तो नाटक करना ही पड़ेगा। बेली, बेली रुको बेली। बेली, ऐसे भागे हुए कहाँ जा रही हो? इतनी भी क्या जल्दी है तुम्हें? ये क्या अजीब बातें कर रही हो? वहाँ माया दीदी का व्रत है, उसे देखने जाना ही होगा ना। अब चलो। कोई व्रत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सब उसका नाटक है। तुम्हें कितनी बार समझाया है मैंने, लेकिन तुम्हें कुछ समझ में ही नहीं आता। और आखिर में मेरी हालत ऐसी हो गई जैसे कि कैंची के बीच कागज फंस गया। नहीं दीदी, मैं जीतूंगी। बिल्ली से मैं बेहतर हूँ ये साबित करके रहूंगी।